समझ आया बालवीर? हाँ, यहाँ से आगे बढ़ने पर हर कदम पे कोई ना कोई खतरा है और इस दलदल को पार करने के लिए हमें उड़कर ही जाना होगा। लेकिन हमारा मैजिक तो उल्टा सीधा हो रहा है, कहीं उड़ने के बदले दलदल में ही गिर गए तो? आपकी बात भी सही है। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि तुक्का मार लिया और हो गया। यहाँ पे एक मिस्टेक और गेम ओवर। हाँ, लेकिन इस दलदल को पार करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। आखिर भैमार और रे भी इस दलदल को पार तो करते ही होंगे। मिल गया सॉल्यूशन। चलो। को बनाना ट्री। हाँ, लेकिन हमें इनमें से लाल केले का वृक्ष ढूंढना है। बस कुछ देर और मित्र, एक बार रेन के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दे, फिर तुम अपना बदला ले सकते हो, क्योंकि ये भी अच्छाई का रखवाला है। वो देखो अनन्या, लाल केले का वृक्ष, हमारी औषधि। जाओ वनमानुष, इस दुनिया से अच्छाई का नाम और निशान मिटा दो। इस दुनिया में पहले से ट्रीज की कमी है, मैं तुम्हें ये ट्री नहीं काटने दूंगा। शायद तुम भूल रहे हो मेरे दोस्त कि गोरिल्ला सर्कस में करतब दिखा सकता है, स्टंट कर सकता है, लेकिन मैजिक नहीं कर सकता।
थैंक्स रे याद दिलाने के लिए कि मैं तो बालवीर बनकर लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे गोरेला बनकर लड़ना चाहिए। तेरे अगर बंदर के हाथ में तलवार आ जाए ना तो वो राजा की नाक भी काट सकता है, लेकिन मेरे हाथ में तो चेन सॉ है, तो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, इस चेन सॉ से मुझे मत डराओ। या यू हैव बनाना, हैव इट। मुझे केला खिला रहा है ये। अब तो मुझे अपना फुल प्रूफ वाला वेपन यूज करना ही होगा। अनन्या, तुम यहाँ से जल्दी उस लाल केले के वृक्ष के पास जा, मैं इसे संभालता। सर, मैं यहाँ पर हूँ। लगता है आपकी आंखें कमजोर है। अरे सर, किस बात का गुस्सा है आपको? इतनी भी क्या जल्दी है अनन्या, थोड़ी मेहनत कर लो ताकि तुम्हारी मेहनत का फल भी मीठा हो जाए। मंकी, ये बनाना लो और खाओ इसे। थैंक्स फॉर केला, लेकिन नहीं खाता मैं कुछ अकेला।
हेलो ब्रदर, अब एंटीडोट नहीं मिला तो तुम भी मेरी ही तरह हमेशा के लिए गोरिल्ला फैमिली के मेंबर बन जाओगे। नाउ टेल मी, अब भी ये पोर्टल डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या फिर अरे तुमने अनोखी दुनिया से निकलने का गुप्त द्वार बंद किया? नहीं बेमार, मैं पोर्टल को क्लोज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि विमान ने मुझे काट लिया है और मैं भी गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, इसलिए मैं अनोखी दुनिया आ रहा हूँ एंटीडोट लेने के लिए। नहीं 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 रे, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कदली फल मैंने काल लोक में भी लाके रखा है, तुम वहां से जाके ले सकते हो। लेकिन रे, कदली फल खाते ही तुम जल्द से जल्द इस गुप्त द्वार को बंद करोगे, ठीक है? ठीक है। अगर गुप्त द्वार को बंद करते हुए रे की जान चली भी जाए कोई गम नहीं, क्योंकि बालवीर को खत्म करना ही मेरा असली मकसद है। कामिनी जी, ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा ना, जरा बताइए ना। अरे हद करते हैं आप, हमें कैसे समझ में आएगा? हाँ, हम क्या गोरिल्ला भाषा जानते हैं? अरे आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उन्हें और भूख लगी हो, खाना मांग रहे हो। चलिए देखे आते हैं। हर बार हमको बोलती हो। जाओ यहीं रहना। केला, केला। माँ, विवान, चलो। माँ, विवान, क्या हुआ तुझे? हे भगवान। अब
फिक्र मत माँ, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। You are right, विवान। But don't worry, ये मैजिकल फ्रूट्स खाने के बाद all will be well. रुक जाओ! अरे रुको रुको, अरे फल मत खाना, रुको। ये क्या खिला दिया तुमने इन्हें? अब चिंता मत करो विवान, ये फ्रूट्स खाने से ये एक पेट डॉग से भी ज्यादा वफादार हो जाएंगे। और फिर मेरा हर ऑर्डर मानेंगे। अब एक एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें? सी, कम ऑन गाइस, अब जाओ भारत नगर और भारत नगर के आसपास के एरिया में तुम्हें जो कोई दिखे सबको जाके काटो और हमारी बिग गोरिल्ला फैमिली में वेलकम करो। गो गाइस। अब विवान अपने दोस्तों को संभालने में बिजी रहेगा और मैं बहुत आसानी से उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। Now you wait and watch. बालवीर, यहां से जीत कर नहीं जा सकते बालवीर। मनुष्य मेरे मित्र, जाओ और कदली पेड़ के सारे फलों को खा जाओ। ना बचेगा कदली पेड़ और ना होंगे भारत नगर के बच्चे ठीक। अगर बालवीर को खत्म करने के लिए मुझे अपने मित्र की बलि चढ़ानी भी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये अनन्या अचानक कहाँ चली गई? अगर इस वन मानुष ने ये औषधि वाला पेड़ खा लिया तो भारत नगर के सारे लोग हमेशा के लिए वन मानुष बन जाएंगे। चिंटू चिंटे, चिंटू चिंटे, अरे हमारे सर में जुए नहीं है। अरे अगर तुम्हें भूख लगी है तो हमें बोलो ना, हम घर चल के तुम्हारे लिए भजिया बना देंगे, सैंडविच बना देंगे। अरे जो कहोगे वो बना देंगे। नहीं, नहीं, अरे मैं तेरी बहन हूँ।
सॉरी रिंकू, सॉरी सॉरी माँ। अरे रिंकू, ये सब कहाँ चले गए? अब क्या करें? चलिए माँ। नहीं, अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, चाहे उसका असर उल्टा हो या सीधा। बहुत तो निशानी पर लगा है, लेकिन असर होने में देर हो रही है। मैं क्या करूं? जोर का झटका जोर से लगा। बेटर लेट देन नेवर। अनन्या, आप तुरंत औषधि के फल लेकर यहाँ से जाइए, मैं इसे रोकता हूँ। वनमानुष, बालवीर से अपना बदला पूरा करो। ये बालवीर भी उसी अच्छाई का हिस्सा है जिसने तुम्हें पत्थर की मूरत बना दिया था। You cannot leave बालवीर। अब इसी मैजिकल वर्ल्ड में तुम्हारी ग्रेव पर हेडस्टोन रखूंगा मैं। I promise। लगता है इसे बेहोश करने के लिए मुझे इस पर वार करना ही पड़ेगा। ये बेचारा तो पहले से ही दर्द में है। मैं इस निर्दोष प्राणी पर और वार नहीं कर सकता। बालवीर, तुम ठीक हो? हाँ अनन्या, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उससे पहले तुम्हारे लिए एक अपडेट है। क्या? भैमार उस गुरिल्ला को मित्र बोल रहा था। ओह, इसका मतलब कहानी अब
बदलने वाली है। खुशी क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे सतली ने काट लिया। दीदी, खुशी, खुशी मेरी बात सुन। खुशी, माँ प्लीज अभी यहाँ से चलिए। खुशी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? लेकिन माँ, इस वक्त हमारे पास बलवीर का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खुशी, माँ चलिए। कामिनी, पद्मिनी, ये भी गोरिल्ला बन गए। ये पक्का मुझे काटने वाली है। हे भगवान, काश बालवीर यहाँ पर होता। एक बालवीर नहीं लौटा तो क्या हुआ, दूसरा बालवीर तो आपके पास ही है माँ। वरितारा, मुझे बालवीर का कर्तव्य पूरा करने के लिए शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। अच्छा, तो बालवीर का बनाया हुआ ये सीक्रेट डोर भी मेरे साथ फाइट कर रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं ये पोर्टल कब तक बंद नहीं होता है। भैमार, तुमने इन केलों को क्यों बचा कर रखा है? और स्वर्ण मानुष के लिए जिसको तुमने आदेश दिया है इसे खाने का, ये जानते हुए भी कि इन केलों को खाकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो तुम्हारा मित्र था ना, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? भैमार किसी का मित्र नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ वनमानुष का इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ के लिए, और तुम्हें मारने के लिए ऐसे 10 और वनमानुष का बलिदान दे सकता हूं। क्या वो वनमानुष तुम्हारे लिए सिर्फ एक कठपुतली था जिससे तुम जब चाहो जैसे चाहो अपने इशारों पर घुमा सकते हो? हाँ, सिर्फ वनमानुष ही नहीं, मैं सारी दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहता हूं। मेरा मकसद राज करना है, राज, दोस्ती निभाना नहीं। लगता है तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे कुछ हिसाब चुकता करना चाहता है ना? और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने पापित से माफी मांग लो, या फिर इसके हाथों बलि चढ़ जाओ।
मुझे अपने पालतू जानवर को काबू करना अच्छे से आता है। अगर इस वन मनुष्य को आजाद करना है तो भयमार के हाथों से उसे नियंत्रण में रखने वाला यंत्र छीनना होगा। प्लान क्या है तुम्हारा? मूर्ख वन मानुष, खत्म करो जाके जल्दी इन दोनों को। भागो! बालवीर, हे राम, अगर बालवीर ही ऐसी मुसीबत में है तो दुनिया को कौन बचाएगा? मेरे विवान और खुशी कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप भी इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा माँ। एक सेकंड, तुमने मुझे माँ कहा? वो मेरा मतलब विवान की माँ, मतलब मेरी माँ। लेकिन अभी मुझे बाकी लोगों को बचाने जाना है तो पीछे आंग्री गुरिल्ला की हलचल और आगे अनोखी दुनिया का ये दलदल। अब क्या करेंगे? कूद जाते हैं। बालवीर, ओ हेलो, ये कैसा प्लान है? दलदल में जम कर दिया। आ जाइए, विश्वास रखिए। अरे आपको आना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए। ये कैसा प्लान है तुम्हारा? खाई से बचने के लिए कोई कुएं में कूदता है क्या? जिसे उड़ना आता हो उसे खाई का कैसा डर, और जिसे तैरना आता हो उसे कुएं से कैसा डर। हमें तो दोनों आता है, तो फिर डरने की क्या बात। अरे कटर और बालवीर, याद है जब तुमने दलदल से निकलने के लिए उड़ने की कोशिश की थी तो तुम उसमें और धंसने लग गए थे। याद है ना? लेकिन फिर से एक बार याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ओ हेलो बालवीर, ये तो हम इसमें और अंदर जाते जा रहे हैं। प्लीज कुछ करो। क्या किसी ने कभी सोचा होगा महान बालवीर अपनी जान बचा के भागता हुआ रेतीले दलदल में धंस के मर गया। वरिता, प्लीज प्लीज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए ताकि मैं इन सबको स्थिर मूर्ति जादू से फ्रीज कर सकूं। यस, लगता है इस पेड़ को काटने के लिए मुझे और हाथों की जरूरत पड़ेगी। माय गोरिल्ला फैमिली,
मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कम। अरे ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ओह नो, इसका मतलब अब मैं भी गोरिल्ला बनने के फाइनल स्टेज पर हूँ। ओके, इसका मतलब अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। देवो भैया प्लीज जल्दी से एंटीडोट लेकर वापस आ जाइए, हमारे पास बहुत कम समय है। बड़े बालवीर की कब्र तो बन गई, अब देखना है कि रे ने वो गुप्त द्वार बंद किया कि नहीं। चलो। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुम ना तो डूब गए थे ना दलदल में। भैमार, एक आम आदमी को डूबने में भी 60 पलों का समय लगता है, और हमारे पास तो जादुई शक्तियां भी है। और तुम्हें तो विक्ट्री की इतनी जल्दी थी कि तुम वहां पे 6 सेकंड भी नहीं रुके। इसलिए तुमने उस औषधि और इस वन मानुष को नियंत्रण में रखने वाला यंत्र दोनों खो दिए। तो गाइस, टास्क ये है कि हम सबको मिलके इस पेड़ को काटना है। कम। अब तुम फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, जिंदगी में भी और भैमार के साथ भी। नहीं वन मनुष्य, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। रुको, मैं तुम्हें अभी भी वापस पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ। भैमार, तुम्हारे झूठ का जाल इस वन मानुष के सामने खुल चुका है। अब तुम इससे कुछ नहीं छुपा सकते। इसलिए अब अच्छा यही होगा कि तुम ऑनेस्टली बता दो कि गोरिल्ला को ठीक करने का मेथड क्या है। वो यंत्र जो तुम्हारे हाथ में है, उसे गोरिल्ला की तरफ फेंको, वो वापस ठीक हो जाएगा। फेंको। देखा, सच बोलना कितना आसान होता है। मनुष्य, आप अपने पुराने दोस्त के साथ अपना पूरा हिसाब चुकता कर लीजिए। हम चलते हैं। गाइस, ये दिखता गोरिल्ला की तरह है, लेकिन ये हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है। चलो ले लो इससे चेनसो। गो।
अनन्या, हमारे पास केवल 10 मिनट है। हमें समय सीमा खत्म होने से पहले बच्चों को ये औषधि देनी होगी, वरना ये उनके लिए जहर बन जाएगी। हरी अब बालवीर। That is more like it. Come on, guys. लेकिन अब हम ये एंटीडोट सबको देंगे कैसे? देखा रे, इस बार भी हमने तुम्हारी फिरकी ले ही ली। I say that's more like it. अरे कौन गया? अब उड़ गया। विवान, माँ, कहाँ चला गया था तू? मम्मी, चिंटे चिंटे, मम्मी, खुशी, तू ठीक है ना? थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। थैंक यू बालवीर, हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए और हमें भी बचाने के लिए। बालवीर की जय! बालवीर की जय! विवान, तू अचानक कहाँ गायब हो गया था? माँ, मैं तो आपके साथ में ही था, आपके आंचल में छुप गया था। बोलो नहीं, सुनो, मैंने एक छोटा बालवीर देखा था, वो मुझे माँ बुला रहा था। एक घड़ी को मुझे ऐसा लगा कि तू ही है। ये नटखट वीर हो सकता है। हाँ, लेकिन बालवीर कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। करेक्ट बोला चिंटू ने। वैसे मुझे लगता है कि हर माँ को अपना बच्चा बालवीर ही नजर आता है। हाँ, वो तो है। तो इसलिए माँ को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी। मिल गया। दबा दबा, शिप रोको। हाँ, रोकता हूँ। जिस चांद के त्रिकोण को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। अरे इस काले गंदे पानी में ये 3 विधि से चांद को देखकर तुम लोग अपनी लंबी उम्र मांगने वाले हो या मेरी? ना तुम्हारी ना हमारी तौबा तौबा, बल्कि हम यहाँ बुराई की लंबी उम्र मांगने आए।
और जिस पानी को तुम गंदा बोल रहे हो वो कोई मामूली पानी नहीं बल्कि काल जल है। काल जल? हाँ, काल जल, जिसकी एक एक बूंद बीते हुए समय के एक एक पल से बनी है। जितनी ज्यादा बूंदें लोगे उतनी ज्यादा बुराई और उसके साथियों की यादें लौटेंगी। और ये चांद का त्रिकोण काल नक्षत्र है। आज इस काल नक्षत्र की मदद से हम इस काल जल के कण कण को जागृत करेंगे और फिर इतिहास की उस शक्ति को जिंदा करेंगे जिसने बालवीर और सारी अच्छाई को घुटने पे ला दिया था। हाँ, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन है कौन सी वो बुरी शक्ति? अरे बताइए तो सही, ऐसा है कौन? काल लोक की भैरानी, भैरानी तिम्नासा। अच्छी बात है, लेकिन कहीं दोनों बालवीरों को इस बात की भनक लग गई तो हम भी इस काल जल में यादों की बूंद बन के रह जाएंगे। शौर्य, आखिर काल जल की मदद से कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं वो लोग और कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं? उनका उद्देश्य जानने में समय लगेगा बालवीर, पर इतना अवश्य पता है कि काल जल अतीत और उसकी यादों को वापस लाने का जरिया है और अतीत की बुराइयां अक्सर वर्तमान की अच्छाइयों पे भारी पड़ सकती हैं। इसलिए अपना हर कदम संभाल कर उठाना बालवीर। लेकिन शौर्य, ये तो रॉन्ग है ना। करेले की सब्जी खाए वो लोग पर मुंह कड़वा वो हमारा। समय चक्र के कार्य करने के तरीके रहस्यमयी होते हैं विवान, इसलिए होशियार रहने में ही समझदारी है। आप सही कह रहे हैं शौर्य, चिंता मत कीजिए, बुराई की इस चिंगारी को ज्वाला नहीं बनने देंगे। रे और भयमार्कों के बुरे इरादों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात याद रखना बालवीर, वहां पर तुम्हारी ऊर्जा की शक्ति काम नहीं करेगी, तो तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा बालवीर। वायुपरी, गति बढ़ाइए। हाँ। अब हमें उस दिव्य शक्ति यंत्र को लाना होगा जिससे हम फिर से तिम्नासा को जीवित करेंगे। हे काल नक्षत्र, अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को।
अब जैसे ही इस यंत्र में काल चल जाएगा, इसमें तिम्नासा की यादें फिर से समाने लगेंगी और ये यंत्र फिर से तिम्नासा को जिंदा कर देगा। वो रहा काल नक्षत्र। इसका मतलब हम रे और भैमार के पास पहुंचने वाले हैं। हाँ, मैं जहाज की गति को और तेज करती हूँ। रानी तिम्नासा के वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तिम्नासा के वापस आते ही एक बार फिर से यूनिवर्स में बुराई का आतंक फैलेगा और फिर देखना कैसे मैं दोनों बालवीरों को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। अरे ज्यादा उछलना छोड़ो, मेरा मतलब है कुचलना छोड़ो और ये सोचो कि तिम्नासा के आने से पहले कहीं वो दो बालवीर यहाँ आ गए तो। ये काल जल का समुद्र है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर वो दोनों बालवीर किसी जहाज से यहाँ आ भी गए तो दोनों की इसी काल जल में समाधि बना दूंगा। और ये हमारा वेलकम गिफ्ट होगा तिम्नासा को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? वो देखो, वो रहा काललोक का जहाज। चलो बाटन, अब इन लोगों की बैंड बजा दें। नहीं विवान, ये काल जल है, इस पर हमारी उड़ने की शक्तियां काम नहीं करेगी। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा।
जी बालवीर, ये लोग तो तिमनासा को वापस बना रहे हैं। बट फिकर नॉट, आ गए हैं ना हम। अब हो जाएगी टिम्मी आंटी की बुकिंग कैंसिल। विवान, परियो, आप तिमनासा को वापस लाने की प्रक्रिया रोकी। मैं रे और भयमार के होश ठिकाने लगाता। इतनी दूर से आए हो तुम लोग, तो वेलकम तो करने दो। जितना अच्छा वेलकम करोगे उतना ही अच्छा रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा तुम्हें रे। रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो तो पहले गिफ्ट ले लो। विवान, संभल कर। सबसे पहले मैं इस यंत्र को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ इन लोगों का तिमनासा को वापस लाने का प्लान भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। परियो, इसे रोको। हाँ विवान। इसे ऊपर जाने से रोको। तिमनासा को जगाने की प्रक्रिया कहीं और शुरू करो। जाओ यहां से। भाई, जाओ विवान, परियो चाहिए। हाँ जाइए, ये जहाज बहुत बड़ा है और हमारे पास समय बहुत कम। रे सुनो ना, अरे तिमनासा को मारो गोली और मुझे बचा लो ना। अब मेरा मतलब है उड़ के चलते हैं यहाँ से। आइडिया अच्छा है, पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस कालचल के ऊपर ना ही कोई उड़ सकता है और ना ही कोई तैर सकता है। इसे कहते हैं अपने हाथों से अपना गला दबाना। शाबाश। विवान, तुम्हारी जबान बहुत लंबी है, लेकिन अफसोस हाथ बहुत छोटे। इतनी आसानी से रे की गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। लौट जाओ बालवीर, इसी में भलाई है तुम्हारी। भलाई की बातें बुराई के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और अच्छाई बुराई के रास्ते में आए, ये बात बुराई को अच्छी नहीं लगती। ठीक है भयमान, इच्छा पूरी कर देता हूँ तुम्हारी। तिमनासा की बहुत याद आ रही है ना, तो उसी के पास भेज देता हूँ तुम्हें। हमें सावधान रहना चाहिए। भयमार सिर्फ कालजल में गिरा है, वो वापस आ गया तो? नहीं अनन्या, कालजल एक समय चक्र है।
उसमें जो भी गिरता है वो वापस नहीं आ सकता। अब भयमार को भी नहीं पता कि वो भूतकाल के किस समय में पहुंच चुका है। चलो दबा दबा। शेर की शेडों में चलने से चूहा शेर नहीं बन जाता विवान, चूहा चूहा ही रहता है। शेर की स्किन पहनने से लोमड़ी शेर नहीं बन जाती रे, वो लोमड़ी ही रहती है। तुम दोनों आपस में खेलो, मैं चलता हूँ। बालवीर, अरे क्या करो, इधर कुआं इधर खाई, मुझे लगता है मेरी शामत आई। तुम्हें ये चाहिए बालवीर, ले लो। विवान, अब इस यंत्र को नष्ट कर दो ताकि तमन्ना कभी वापस ना आ पाए। बालवीर, बढ़िया। अगर उस यंत्र को नष्ट किया तो बचेंगे ये भी नहीं बालवीर। ये कालजल से बाहर कैसे आ गया? बाहर तो तब आता ना जब कालजल में गिरा होता। मेरी हार का जश्न मनाने के लिए इतनी जल्दी थी तुम लोगों को कि देखा भी नहीं कि मैं कालजल में गिरा या रस्सी से वापस आ गया। वाह भयमार, तुमने तो सारा गेम ही पलट दिया। कमान बालवीर, ये डिवाइस मुझे दे दो, वरना तुम तो जानते ही हो कि भयमार के सीने में दिल है लेकिन दया नहीं। नहीं बालवीर, जल्दी इस यंत्र को नष्ट कर दो। अगर तमन्ना वापस जीवित हो गई तो बुराई महाशक्तिशाली हो जाएगी। हमारी चिंता मत करो बालवीर। जल्दी वो यंत्र दो वरना। नहीं, मैं तैयार हूं। ले लो ये मुझसे, लेकिन पहले परियों को छोड़ दो। ये यंत्र मैं सिर्फ भयमार को दूंगा। लाओ।
बालवीर, ये बवंडर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया? इस बवंडर की वजह से तो पानी का लेवल भी ऊपर आ रहा है। अरे ऐसे तो सारा पानी जहाज पे आ जाएगा। मुझे डूबना नहीं है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काल जल में डूबते ही हम समय चक्र में न जाने कितने साल पीछे पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है मुझे जहाज का रुख बदलना पड़ेगा। पर आजा, फिर मिलेंगे अगर जिंदा है तो। अब ठीक तो है ना? दोनों बालवीरों से एक साथ फाइट करना मुश्किल है, तो अगर दोनों को अलग अलग करना है और तिमनासा को जिंदा करने का प्रोसेस फिर से शुरू करना है, तो बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। मैं जहाज तो मोड़ कर ही रहूंगा। विवान! अनन्या! विवान! अनन्या! भाईमार! नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। विवान! अनन्या! मेरा हाथ पकड़ो। तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? कोशिश करो मेरा हाथ पकड़ने की। नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। छोटा बालवीर इस बवंडर में मरेगा और तुम मेरे हाथों मरोगे। भयमार मेरे शरीर को रोक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। अनन्या और विवान को बचाने के लिए अब मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। बालवीर! शौर्य, ये क्या हो गया? अनन्या और विवान बवंडर में फंस गए हैं। वही हुआ जिसका डर था बालपरी। मैंने कहा था इतिहास बदलेगा तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि अनन्या और विवान इस बवंडर के द्वारा समय चक्र में पीछे चले गए, भूतकाल में पहुंच गए। शौर्य, क्या बालवीर
बालवीर भी अनन्या और विवान की तरह समय के चक्र में पीछे चला गया। हाँ, और चिंता की बात यह है कि वहां सिर्फ उसकी आत्मा गई है। उसका शरीर अभी भी जहाज पे है, जिसके कारण बालवीर का जीवन और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। एक बालवीर बवंडर में फंसकर पूरा भूतकाल में चला गया है और दूसरा बालवीर अपना आधा शरीर यहाँ छोड़कर, अगर मैं इसके शरीर को यहाँ नष्ट कर दूं तो फिर दूसरा बालवीर भी पूरा खत्म हो जाएगा। भागो परियों भागो, आज तुम बच के नहीं जा पाओगी। ना तो इस जहाज से तुम बाहर निकलोगी और न ही इस बालवीर का शरीर। आज दोनों बालवीर की मौत निश्चित। शौर्य, हमें अनन्या, विवान और बालवीर की मदद करनी चाहिए। नहीं बालपरी, पहले ही समय चक्र में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। अब सब उसी समय चक्र के अनुरूप होगा जिसमें अनन्या और दोनों बालवीर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि अनन्या, विवान और बालवीर वहाँ जो कुछ भी करेंगे वही तय करेगा कि वो लोग भूतकाल से वर्तमान काल में आ पाएंगे या नहीं। हाँ, अब अनन्या और दोनों बालवीरों को वहाँ की स्थिति के अनुसार खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो कभी वर्तमान समय में वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे। और हमें ये संदेश बाकी परियों तक जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि वो बालवीर के शरीर को सुरक्षित कर सकें, वरना शरीर नष्ट होते ही भूतकाल में ही बालवीर का अंत हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है बालपरी कि अनन्या और दोनों बालवीरों के पास वर्तमान में आने के लिए सिर्फ कुछ ही पहर हैं। 3 पहर के बाद वो बवंडर फिर से वापस आएगा, और अगर दोनों बालवीर और अनन्या फिर से उस बवंडर में जाकर वर्तमान में ना लौट सके तो वो हमेशा के लिए भूतकाल में ही फंसे रह जाएंगे और बालवीरों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नहीं, उस काल चक्र से मैं कौन सा समय में आ गया? ओ भाई साहब, आज कौन सी तारीख है? कौन सा? मैं भी भूल गया कि मैं यहाँ पर अपनी आत्मा के साथ आया हूँ, अपने शरीर को छोड़कर। ना ही कोई मुझे देख सकता है, ना ही सुन सकता है। मुझे तुरंत विवान और अनन्या को ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें यहाँ से अपने साथ वापस ले जा सकूं। अनन्या दीदी,
दीदी पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। हाँ विवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि टिकट मैंने दिल्ली की ली थी लेकिन लैंड में मुंबई हो गई। अरे वैसे तो तुम्हारा हर समय बुरा समय ही होता है। मेरा मतलब है मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कितना पीछे आए। अभी पता चल जाएगा। अब हाय अनन्या, हाय विवान। हेलो रे भैया, हेलो रामू काका, कैसे हैं आप? ये विवान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, जैसे इसे याद नहीं ना हो कि रे हमारा दुश्मन है। वी गाइस आर फाइन। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछा तुमने? वो आज अखबार में पढ़ा ना रे ने कि उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है। इनका मतलब है कि बारिश होने वाली, बट आई डोंट थिंक कि बारिश होगी। ये तो समझ आ रहा है कि हम ज्यादा पीछे नहीं आए, लेकिन एग्जैक्टली किस कालखंड में आए हैं ये कैसे पता चलेगा? सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। मैं समझ गया हूँ कि हम उसी टाइम फ्रेम में जिसमें बालवीर का अंत होने के बाद मैं विवान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था। दीदी हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ विवान? एक मिनट, ये मैजिकल जेल हमने इसलिए बिछाई थी ताकि हम ये जान सके कि कौन है वो अदृश्य शक्ति जो हमारी मदद कर रहा है ना? मैंने जेल को इन दानों में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी को हम पे शक ना हो। यू मीन कि ये दाने भी जेल की तरह काम करेंगे और हमारे उस गायब दोस्त के फुटप्रिंट्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली। या राइट। और मैं भी अभी परी बनी। यस 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 यस, मैं सच में परी बन गई हूँ और ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी खास शक्तियाँ क्या है। पर दीदी यूजुअली तो हम लोगों की मेमोरी क्लीन करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी ही मेमोरी लॉस हो गई है। कहीं आपने अपना कोई जादू तो ट्राई नहीं किया मुझ पे? वेरी फनी विवान। अब समझ में आया ये कौन सा समय है। कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू मिया। हाँ, मैं जानता हूँ विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो। इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं इस समय में आत्मा बनकर इसलिए आया हूँ क्योंकि उस कालखंड में मैं एक आत्मा के रूप में भारत नगर में था और विवान ने जादुई रेत इसलिए बिछाई थी ताकि वो मेरे बारे में जान सके। इसके आगे की कोई भी बात ना ही विवान को याद है और ना ही अनन्या को, और शायद इसलिए उन्हें पता नहीं कि रे हमारा भाई नहीं, हमारा दुश्मन है। विवान और अनन्या को बिल्कुल याद नहीं है कि काल जल महाबवंडर में फंसकर वो यहाँ आ चुके। वो भूल गए पर हमें सब कुछ याद क्यों है? इसे समय चक्र की लॉटरी समझो, जिसमें हम लकी निकले और ये दोनों अनलकी। विमान और अनन्या हमेशा के लिए समय चक्र में फंसकर यहीं रह जाएंगे, लेकिन हम प्रेजेंट में जरूर जाएंगे और तिम्नासा को जिंदा करेंगे। कभी कभी अच्छी बातें कर लेते हो आप मेरे साथ रहते रहते। जाएंगे कैसे वापस जाएंगे हम? काल जल में आने से पहले मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर ली थी। एंड आई नो कि वो टॉर्नेडो पूरे 1 घंटे तक यहाँ पर, जिसमें जाकर हम उसके पोर्टल से सीधा शिप तक पहुंच सकते हैं। अरे तो यहाँ बैठे बैठे आराम क्या कर रहे हो? वैसे भी 10 मिनट निकल गए तुम्हारे चक्कर में, मेरे चक्कर में। चले? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में हम अभी हैं उस वक्त बालवीर डेड था और एक स्पिरिट के रूप में यहाँ पर था,
और मेरे पास एक चश्मा था जिसे पहनकर मैं उसे देख भी सकता था और सुन भी सकता था। कहाँ है बालवीर? तुम्हारे ठीक पीछे। थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप देख सकूं। और अगर बालवीर अभी भी यहाँ पर है तो वो स्पिरिट के रूप में ही होगा और फिर से वो चश्मा विवान को देने की कोशिश करेगा जिससे विवान उसे देख सके और सुन सके और उसे सब कुछ बताकर पास्ट से प्रेजेंट में ले जा सके। अरे तो हमें जल्दी चलकर उस चश्मे को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए ताकि बालवीर विवान से ना मिल सके और हमेशा यही फंस कर रह जाए। थैंक यू रे, मेरे आगे का रास्ता तुमने खुद साफ कर दिया। अब मुझे जल्द से जल्द उस चश्मे को ढूंढना चाहिए ताकि विवान को मैं सब सच सच बता सकूं। कहाँ गिरा होगा चश्मा? वो चश्मा तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं गिरा, फिर भी हो सकता है वो चश्मा वाले ने उठा लिया। अरे भैया, यहाँ पर एक हेक्सागोनल शेप का चश्मा आके गिरा था, आपने उठाया क्या? अरे भैया, मैं आपसे बात कर। कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा और खुद को देखने के लिए ऐसा चश्मा ढूंढना पड़ेगा। अरे चश्मे ले लो, चश्मे, रंग बिरंगे चश्मे। अरे वो कोई चश्मा गिरा हो देखा तुमने यहाँ पे? काले रंग का था, ऐसा डायमंड शेप का। ओ, वो आपका चश्मा था? हाँ मेरा था। मुझे लगा मेरे ठेले से गिर गया तो मैंने उठा के वापस रख दिया। कहाँ रखा? कहाँ? इधर रख दिया? हाँ। है, इधर। अरे 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 भाई साहब, ये क्या क्या चाहिए आपको? अरे अरे भाई साहब। कैसा लग रहा हूँ मैं? कहाँ है चश्मा? यहाँ पे। और फिर क्या? बोलो। और फिर एक साइकिल वाला आया, उसने चश्मा ले लिया। नहीं नहीं, उसने तो उधार लिया। उसके बाद एक स्कूटर वाला आया, उसने चश्मा लिया। नहीं नहीं, स्कूटर वाले ने तो सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस लिया। उसके बाद बच्चे आए। और उन्होंने क्या लिया? उधार लिया या सामने वाले बिल्डिंग का एड्रेस लिया? नहीं नहीं भाई, उन्होंने तो चश्मा लिया। तुझे क्या ये बेवकूफ और फालतू लगता है? रामू काका। तुझे ये क्या बेकार और फालतू लगता है? तू ऐसा बात करता है इससे? अरे सीधे सीधे तुम मुद्दे पे क्यों नहीं आता? किस बच्चे को दिया चश्मा? बोलो। नहीं, वो मिश्रा जी के बच्चों के साथ भारत नगर के 2-3 बच्चे और आए थे। 5 बच्चे? यानी कि रिंकू, सुतली, चिंटू, चिंटी, खुशी, किसी के पास भी वो चश्मा हो सकता है। यस, मुझे जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढना होगा और जिसके पास भी चश्मा है उनसे वापस लेना होगा, और वो भी इन दोनों से पहले। बेवकूफ! तूने मेरा इतना कीमती चश्मा ऐसे ही किसी को भी दे दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं दिया, ये पूरे 50 रुपए में दिया था। चाहिए तो आप पैसे वापस ले लो। अरे उसे छोड़ो और बच्चों के पीछे भागो। अरे ये मत भूलो, कोई बालवीर ने ये सुना होगा। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वो लोग भी जानने की कोशिश करें कि वो कौन है जो गायब होकर भी उनकी मदद कर रहा है। अगर विवान ने देबू को देख लिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये तू देबू से पहले हम कबूतर दाना चुग लेते ना। मेरा मतलब है उनके प्लान को बिगाड़ देते। लेकिन उससे पहले मुझे वो चश्मा फाइंड आउट करना है। विवान देबू को देखे ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे देबू पर नजर रखना बहुत जरूरी है। चश्मा कहाँ गया? चश्मा है। उधर देखो।
रिंकू ने वही चश्मा पहना है जिसकी हमें तलाश है। अरे जाओ, दे दो उसे जोर का झटका और छीन लो उसे चश्मा। जाओ। हाय रिंकू। हाय रिविया। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो पूछो। क्या तुम्हें ये इंफ्रारेड रेस, ओजोन रेस या फिर अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में कुछ पता है? ऑफ कोर्स पता है, मैंने तो इसके बारे में पूरी रिसर्च कर रखी है। आपको कुछ जानना है? आई एम सॉरी टू से यार रिंकू, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुझे पता होता ना तो तू ये चीप चश्मे नहीं पहनता। चीप? हाँ, यू डोंट नो, ये चीप चश्मे तुम्हारी आंखों को किसी भी तरह की रेस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैंने भी वैसा बोला था उस सुतली को, लेकिन इंटेलिजेंट बॉय की किसी को सुननी ही नहीं है। और मुझे नहीं जरूरत इन बकवास चश्मों की। वाह 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 रे। उठाओ। ए! मुझे नहीं, चश्मा उठाओ। अरे इतना नीचे गया ये। अरे निकाल मुझे। जल्दी दो। ये ना, देखो जल्दी से। ये वो चश्मा नहीं है। क्या? अरे दोबारा देख लो, तुम्हें तो ना हीरे की परख ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था ये चश्मा एकदम कचरा है, कचरा। सुतली, अरे मैं तो भूल ही गया था कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता, लेकिन अगर सुतली ने वही चश्मा पहना है तो मुझे देख भी पाएगी और सुन भी पाएगी। अब अरे रुको 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 सुतली, मैं देबू भैया, तुम मुझे देख पा रही हो? सुतली? देबू भैया। ओह थैंक गॉड, एटलीस्ट सुतली मुझे देख पा रही है। हाँ, अब सुतली, ये सब इस चश्मे की वजह से हुआ है। तुम एक काम करो, ये चश्मा मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये चश्मे को तोड़ दो। नहीं, ये चश्मा विवान को दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ, ये चश्मा विवान को दे दो, जाओ। हाँ? सुतली, तुम सुन पा रही हो ना मुझे? हाँ? देबू भैया, अब हम सबको छोड़ के क्यों चले गए? हम सब कितना मिस करते हैं आपको। ओह, तो ये चश्मा भी नकली था, तो फिर आखिर वो चश्मा है कहाँ? तुम भयमार से छुप सकती हो परियों, लेकिन बचकर भाग नहीं सकती। आज ढूंढ निकालूंगा तुम्हें और बालवीर के शरीर के साथ तुम्हें भी काल जल में हमेशा के लिए समा दूंगा। काल नक्षत्र, अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को।
परियों, शौर्य का संदेश आया है कि दोनों बालवीरों को भूतकाल से वर्तमान में वापस लाने का जो समय चक्र है वो नहीं बदल सकती। इसका अर्थ ये है कि बालवीर के शरीर की सुरक्षा के लिए जो करना है वो हमें ही करना होगा। तो ठीक है परियों, जब तक हमारे पास प्राण है हम भैमार से लड़ेंगे। लेकिन जब तक बालवीर विवान और अनन्या को लेकर वापस नहीं आता तब तक हमें बालवीर के शरीर को भैमार से बचा कर रखना होगा। पर ध्वनि परी, अगर बालवीर लौटा नहीं तो? उम्मीद का दूसरा नाम बालवीर है, और जब तक ब्रह्मांड में बुराई का एक भी अंश मौजूद है बालवीर उसका नाश करने जरूर आएगा। जहाँ छुपना है छुप जाओ परियों, और वैसे भी इस जहाज पर बस मैं हूँ, तुम हो और बालवीर है। अगर उम्मीद बालवीर का नाम है तो उम्मीद तोड़ना भयमार का नाम है। आज ना ही हमारी उम्मीद टूटेगी और ना ही हमारी हिम्मत। भैमार, टूटेगा तो तुम्हारा तिमनासा को जीवित करने का सपना। इससे पहले भैमार संभले, हमें बालवीर के शरीर को कहीं और छुपा देना चाहिए। मिलाकर हो गए 120। अरे ओ 420। 120? अरे 420 तो आप हो। हमारे फ्रांस से मंगाया हुआ 1000 यूरो का चश्मा आपको 120 में चाहिए? जाओ, नहीं मिलेगा। और ये लो अपने पैसे हैं, जिन्ना पूरा ये लो। चश्मा दे दो, नहीं तो आप हमारे पैर पकड़ोगे ना अंकल, यही कहना चाहते हो ना? मैं तुम्हारा पैर पकड़ता जी। चश्मा दे दो। चलो ठीक है, हम दे देते आपको चश्मा। सच्ची जी? हाँ, पर अगले साल यही मिलना तो हम आपको दे देंगे। अरे इन गुब्बारों को मैं कैसे फोड़ूं? कैसे बेवकूफ बना इन्हें? आयो, ठीक है, मैं है ना चश्मे के बदले तुम दोनों को एक मस्त चुटकुला सुनाता जी। चुटकुला सुनोगे ना तुम हंस के पागल हो जाओगे जी। अच्छा, और अगर हम नहीं हंसे तो रे के सामने मुझे रोना पड़ेगा, और क्या है? नहीं हंसे तो ये चश्मा भी और 120 रुपया दोनों तुम्हारा जी। हाँ? हाँ, अब ना समझदारी वाली बात। अच्छा चलो सुनाओ। हाँ, आ जाओ इधर बैठो, तुम भी आ जाओ चिंटू। बैठ। तो चुटकुला सुनाता हूँ। आंखें बंद करो, बताता हूँ। चिंटू, रामू काका, हमसे पंगा, चल चिंटी। कहाँ गए रामू काका? पैर दुख गए। रामू काका छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कहाँ गए रामू काका? चल चिंटी, वहाँ ढूंढते हैं। हाँ।
गया काम, मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे। इस बार नहीं ब्रिगेंजा। मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे। क्या भगवान जी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुहावरा है कि हाथ आया और मुंह ना लगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हाथ कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं क्या करूं? उन चश्मों में से कोई एक चश्मा असली हो सकता है। ये सूतली वाला चश्मा भी किसी काम का नहीं है। अरे सही काम वैसे भी होता है तुमसे, मतलब सही काम के लिए मैं हूं ना। एक तरफ चिंटू चिंटी थी और दूसरी तरफ मैं था, लेकिन डरा नहीं मैं डरा नहीं। मैं चिंटू को ऐसे उठाया और चिंटी को मैंने ऐसे उठाई, पम 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 ऐसे गिरा दिया। फिर मैंने बोला, लाओ बच्चों चश्मे दे दूं। उन्होंने चश्मे दिए और मैं ये लेकर आया। चश्मे चश्मे, अब तो मिलेगा ना मुझे इनाम। रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये चश्मा था। देखा, मैंने कहा था ना, दिख गया ना बालवीर। ये भी वो चश्मे नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब वो आखिरी चश्मा आखिरी बच्चे के पास है, जिसके पास मुझे इन दोनों से पहले पहुंचना होगा। खुशी, 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 बेखुशी कहाँ पर होगी? मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि रे उस तक पहुंचकर वो चश्मा हासिल कर ले। खुशी, देवू भैया। मुझे मालूम था आप हमसे ज्यादा दिनों तक दूर रह ही नहीं सकते हो। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया। मम्मी, दादाजी, विवान सब कितना खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी, दादाजी, अरे खुशी, 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 शांत हो जाओ। देखो, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। अरे देवू भैया, मैं सुन लूंगी आपकी बात, पर पहले मैं सबको बुला तो लूं। सब कितने खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी! अरे नहीं नहीं खुशी, खुशी शांत हो जाओ। अब कोई देख पाएगा तभी खुश होगा ना। खुशी, मैं तुम सबको छोड़कर भगवान जी के पास जा चुका हूँ। मैं तुम्हारे सामने सच में नहीं हूँ। क्या देवू भैया, आप तो मेरे सामने खड़े हो। मैं समझ गई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। अब खुशी, तुम बैठो। अरे देवू भैया, पर खुशी पहले बैठ जाओ प्लीज।
मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी, ये सब सच है कि मैं अब हमेशा के लिए जा चुका हूँ, और ये जो मेरा रूप तुम देख रही हो, ये भगवान के पास जाने के बाद वाला रूप है। बस भैया, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप जो भी कहो मैं मान लूं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, तो अपना ये चश्मा निकाल कर देखो। देवू भैया, मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ भी ना दिखे। देवू भैया, आप तो सच में गायब हो गए। आप तो दिख रहे हो। और अब नहीं, कहाँ गए? क्या देवू भैया सच में? मम्मी! खुशी, खुशी, देखो देखो, किसी को बुलाओ मत, अब इतना शोर मत करो। हाँ, शांत हो जाओ। देवू भैया, कह दो कि आप मजाक कर रहे हो। ये चश्मा कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते भगवान जी के पास। लेकिन खुशी, यही सच है कि मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूँ। और खुशी, ये जो तुम मुझे देख पा रही हो, छू पा रही हो और सुन भी पा रही हो, ये सब इस चश्मे की वजह से हो रहा है, और इसीलिए ये चश्मा विवान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। परियों, बेहमार बहुत शक्तिशाली बनकर लौटा है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? तो हम बालवीर के शरीर को यहीं कहीं छुपा देते हैं। लेकिन कहाँ पर? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भैमार की नजर नहीं पड़ेगी? ध्वनि परी। परियों, यहाँ। हाँ, यहाँ परियों। हाँ, यहाँ लेटाओ, आराम से। परियों, हमने बहुत मुश्किल से ये जगह ढूंढी है, लेकिन अगर भैमार यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ छुपी हो परियों? कब तक छुपोगी और कहाँ कहाँ छुपोगी? हमें किसी भी हाल में बालवीर के शरीर को बचाना होगा। पर हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे? अब जो भी हो जाए परियों, भैमार से हम बालवीर के शरीर को बचाकर जरूर रहेंगे। हाँ। सिर्फ आगे पीछे ही ढूंढते रहोगे भैमार? ये तो तिमनासा की आवाज है। तिमनासा जिंदा हो गई? ध्वनि परी, तिमनासा इतनी जल्दी कैसे जीवित हो गई? अब बस खुशी वाला चश्मा बचा है, और वही असली चश्मा भी है। ये वो भाई बहन घर में ही रहते, तो खुशी ने उस चश्मे से बालवीर को देख लिया होगा और विवान को बता भी दिया होगा। अगर विवान को बालवीर के बारे में पता चला तो मैं अपना प्लान बी स्टार्ट कर दूंगा, और फिर विवान को भी वैसे ही खत्म करूंगा जैसे बालवीर को किया था। आने दो उससे।
आने दो क्या? आ गया है। कौन? तुम्हारा पूरा समय। ये रामू काका ऐसे क्यों डर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया? भूत तो तुमने देखा होगा ना जी। रामू काका वो विवान, तुम इनकी चिंता मत करो। पता नहीं रात को इन्होंने कोई डरावना सा सपना देख लिया, इसलिए सुबह से अजीब सी बातें कर रहे हैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था।